तो व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हाल है आपके। आज की वीडियो होने वाली है श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपसे इसके कुछ श्लोक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे बहुत ज़्यादा। तो इससे पहले मैं बता दूँ, मैंने एक वीडियो कर्म के बारे में भी बनाई है, भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी आपको। और ये मेरे गीता सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ आपसे चौथे अध्याय के 36वें वर्ष की, मतलब चैप्टर 4 के 36वें वर्ष की, और उसके बाद वाले कुछ श्लोक्स आपसे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो अब आ जाते हैं हम श्लोक के ऊपर। तो श्लोक इसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तनम सर्वं ज्ञान प्लेवेन एवं विजनम संत ऋष्यसि। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तूने चाहे कितना भी पाप किया हो, भूतकाल में तूने कितना भी बुरा किया हो, लेकिन अगर तू एक बार ज्ञान की नौका में बैठा, दिव्य ज्ञान की नौका में बैठा, तो उस पाप के सागर को तर जाएगा, मतलब पार कर जाएगा। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं अच्छे से। कि चाहे तूने भूतकाल में कितना भी गलत किया हो, तेरे कितने भी गलत कर्म रहे हो, तूने कितना भी कुछ बुरा किया हो, लेकिन अगर तू एक बार ज्ञान की नौका में बैठा तो उस पाप को तर जाएगा, मतलब पार कर जाएगा उस पाप के सागर को। मतलब इसमें भगवान हमें कहते हैं कि तुम कभी भी पार कर सकते हो। तो लोग इसका एक और मतलब निकाल लेते हैं कि वो कितना भी पाप करें, कितने भी बार वो पाप करें, कितना भी ज़्यादा वो पाप करें, लेकिन वो कभी भी ज्ञान की नौका में बैठ के वो तर जाएंगे, मतलब पार हो जाएंगे। मैं बता दूँ, इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि इसमें भगवान ये नहीं कहते तुम कितना भी पाप करो। ये भगवान उनसे कह रहे हैं कि तुम इस भ्रम में ना रहो। जैसे कोई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अरे मैंने तो भूतकाल में बहुत पाप कर दिए, मैंने तो बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ गंदा करा है, तो अब मैं कैसे पाप को पार करूँगा, कैसे मैं दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ। बहुत लोग ये कहते हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि बहुत सारे इतिहास में अगर आप पढ़ोगे तो जो मतलब संत महात्मा, बहुत से ज्ञानी लोग हैं ना, वो पहले डाकू हुआ करते थे, मतलब बहुत कुछ थे उनसे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, महर्षि वाल्मीकि का नाम तो आपने सबने सुना होगा। वो पहले रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे, वो रत्नाकर डाकू थे। फिर वो बाद में महर्षि वाल्मीकि बने, मतलब समझ रहे हो। वो पहले डाकू हुआ करते थे, फिर उनका हुआ था, उनकी कहानी लंबी है थोड़ी, फिर वो बाद में आके महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो ऐसे ही होता है। भगवान भी कहते हैं तुमने कितना भी कुछ पाप किया हो, लेकिन अगर तुम दिव्य ज्ञान की नौका में बैठे तो तुम तर जाओगे। अब मैं आपको समझाऊँ दिव्य ज्ञान क्या है। पहले ज्ञान का मैं आपको बताऊँ ज्ञान है क्या, जो हमारी बुद्धि का विकास करता है। लेकिन इसमें ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हो गया ज्ञान का जो आपको स्कूल कॉलेजेस में सिखाया जाता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता है। लेकिन वो सब आपका प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम आता ही नहीं है, क्योंकि आधी चीज़ जो आप पढ़ते हो फिर आपकी फील्ड्स अलग हो जाती है। जैसे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपकी फील्ड्स अलग हो जाएगी, तो आप उसे यूज़ कर ही नहीं सकते हो, वो एक तरह से यूजलेस ज्ञान माना जाएगा। और दूसरा ज्ञान का प्रकार जो कि आपकी बॉडी से रिलेटेड है, इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल आती है, मतलब आपकी बात करने का तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, साइकोलॉजी आती है, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं इसमें। मतलब आप अपने बॉडी की केयर कैसे करते हो, आप अपने हेल्थ की केयर कैसे करते हो, आप क्या खाते हो क्या नहीं, इस सब का ज्ञान आपका सेकंड ज्ञान में आता है। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा होता है आपकी लाइफ टाइम तक काम आता है। अगर आप कहीं भी जाओगे, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल दिखाओगे, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल दिखाओगे, आप साइकोलॉजी की मदद से सामने वाले को समझ पाओगे, आप इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से सामने वाले के इमोशन देख पाओगे, समझ पाओगे। तो ये ज्ञान है जो आपका पूरे जीवन भर काम आता है। लेकिन और तीसरा ज्ञान है वो कि आपका दिव्य ज्ञान, इसी की यहाँ पे बात की गई है इस श्लोक में। तो मैं बताता हूँ अब आपको दिव्य ज्ञान होता क्या है। दिव्य ज्ञान का बेसिकली मतलब है अपने आप को जानने का प्रयास करना कि मैं हूँ कौन, हूँ आई एम, मेरा अस्तित्व क्या है, यहाँ मैं क्या करने आया हूँ, ये सब पता लगाने का प्रयास करना। और अपनी आत्मा है जो आपकी आत्मा, उसका परमात्मा से मिलन कराना, मतलब सुपर हाई कॉन्शियसनेस से मिलन कराना। मतलब हम छोटे हैं, हमसे ऊपर भी कोई है, उससे मिलन कराना, उसका मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन सुना होगा आपने, तो उसका प्रयास करना, उसके करीब जाना, भगवान के करीब जाना, यही है आत्मज्ञान। तो भगवान इसमें हमें बताते हैं दिव्य ज्ञान से पाप नष्ट कैसे होते हैं।
तो भगवान इसमें कहते हैं जैसे एक छोटी सी चिंगारी से पूरा जंगल जल जाता है, पूरा इतना बड़ा जंगल एक छोटी सी चिंगारी से जल सकता है। रिसेंटली मैं अभी पहाड़ गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी है नैनीताल मोड़ा साइड, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी, लोग आते हैं बाहर के लोग और वो छोटी सी चिंगारी जला के चले जाते हैं। और जो चीड़ के जंगल होते हैं, बहुत से पहाड़ में ऐसे पेड़ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आग पकड़ते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं। तो वही कृष्ण बता रहे हैं, इससे एक छोटी सी चिंगारी से एक पूरा जंगल जल सकता है, एक छोटी सी चिंगारी से एक पूरा पेट्रोल पंप जल सकता है। तो उसी प्रकार जो हम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जब हम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी दिव्य ज्ञान हो तो हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। तो जब आप दिव्य ज्ञान को पाने की जर्नी में आगे बढ़ते रहते हो तो होता ही है आपके साथ, आप पवित्र होने लगते हो, क्योंकि दिव्य ज्ञान से पवित्र वस्तु इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि दिव्य ज्ञान जो है वो आपकी सोल को पूरा प्योर कर देता है, आपकी बॉडी को भी बाहर से प्योर करने लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी सोल को करता है, आपके हार्ट को करता है, आपके ब्रेन को करता है। सबसे ज़्यादा प्योर आपका हार्ट, सोल और ब्रेन कर देता है। क्योंकि दिव्य ज्ञान जब आप प्राप्त करते हो तो आप चीज़ों को समझने लगते हो, तो आपका जो कर्म है, आपकी कर्म की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। मतलब आप सिर्फ कर्म पे ध्यान देते हो, आप सिर्फ कर्मयोगी बन जाते हो और सदैव अच्छे कर्मों के तरफ अपना प्रयत्न करते हो, अच्छे कर्मों की तरफ जाते हो। और जितना हम इस दिव्य ज्ञान को ज़्यादा प्राप्त करते जाएंगे, हम छोटी छोटी चीज़ों से दूर होते जाएंगे और बड़ी बड़ी चीज़ों के पास जाते जाएंगे। मतलब बॉडीली प्लेजर से दूर होकर स्पिरिचुअल प्लेजर की तरफ जाएंगे। जैसे कि जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे सिगरेट, दारू, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इससे भी ज़्यादा वाइब्रेशंस वाली चीज़ों के पास जाएंगे, उन्हें अट्रैक्ट करेंगे, हमारी वाइब्रेशंस अप होंगी। तो ऐसा ही दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते समय होता है। जब हम दिव्य ज्ञान की जर्नी में होते हैं, ऐसा तब होता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त कौन कौन कर सकता है। तो पहला आता है फेथ वाला इंसान, जो फेथ रखता है, मतलब जो श्रद्धा रखता है कि मुझसे ऊपर है कोई, मुझसे ऊपर कोई हाई कॉन्शियसनेस है जो इस दुनिया को चला रहा है, इतना बड़ा संसार चला रहा है, मुझसे ऊपर है कोई जो इस दुनिया को चला रहा है। जो पूरी फेथ रखता है, चाहे वो किसी भी भगवान पे रखता है, चाहे वो किसी भी चीज़ पे फेथ रखता है, लेकिन उसे पता है कि वो सब कुछ नहीं है, उससे ऊपर है कुछ, तो वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और दूसरा वो पा सकता है दिव्य ज्ञान को जिसने अपने इंद्रियों पे जीत पा ली हो, जो अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं है, जो अपने मन की नहीं सुनता है, जो सिर्फ अपनी चेतना की सुनता है, वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। और अब मैं बताता हूँ आपको दिव्य ज्ञान को प्राप्त कौन नहीं हो सकता है। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त वो नहीं हो सकता जो श्रद्धा रहित व्यक्ति है, मतलब जो फेथ नहीं रखता है, जो सिर्फ मानता है सिर्फ मैं ही हूँ जो हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं है, मैंने ये दुनिया बनाई है, मैं भाई सबसे बड़ा प्रूफ तो तू ही है कि तेरे ऊपर कोई है जो तुझे चला रहा है, जो तेरी सांसों को देख रहा है, पर वो ये नहीं समझने को रेडी है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सबकी अलग अलग समझ है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कभी दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता और वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरा वो व्यक्ति नहीं पा सकता जो अज्ञानी है, जो अज्ञान में रहना पसंद करता है। ये नहीं वो अज्ञानी है और वो सीख रहा है, तो वो अज्ञानी नहीं है, वो प्रयासी है, वो मतलब प्रयास कर रहा है, वो स्टूडेंट है समझ लो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिन्हें कुछ नहीं आता होता, वो अज्ञानी होते हैं, पर वो ये मानने को रेडी नहीं होते कि उन्हें कुछ नहीं आता। वो ऐसा बोलता है मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे कुछ भी करा लो, मुझे सब आता है। बहुत से लोग देखे होंगे, हाँ मतलब बहुत से लोग होते हैं। तो वो व्यक्ति कभी नहीं पा सकता, क्योंकि जब आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने जाओगे तो आपको शरण में होना पड़ता है। चाहे वो किसी भी भगवान की शरण ले लो, चाहे वो किसी की भी शरण ले लो, आप कहते हो मुझे रास्ता दिखाओ, वही है जो करता है, वही ये करता धरता, वही सब करेगा। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की वीडियो। मेरे से जितना हो सका मैंने भागवत गीता के श्लोकों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जितना मुझसे हो सका, जितना मेरे से हो सका, मैंने अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से उतना एक्सप्लेन किया। तो वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड हुई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक बताओ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए